ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वर्तमान परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर विनोद कुमार ओझा जो है सो परीक्षा विभाग को तंदुरुस्त करने के लिए लगातार प्रयासरत है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मीडिया को बताया था कि 6 महीने में आपको बहुत कुछ बदलाव दिखने को मिलेगा। शायद लगता है उसका ही पहल है कि मिथिला विश्वविद्यालय में परीक्षा विभाग में जो छात्रों की भीड़ लगी काफ़ी गिरावट आई। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने स्पष्ट आज दरभंगा दर्शन न्यूज़ के साथ खास बातचीत में कहा है कि परीक्षा विभाग के द्वारा एक पोर्टल जो जल्दी ही लॉन्च किया जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि जो मिथिला विश्वविद्यालय में जो दलाल किस्म लोग हैं जो इधर उधर घूम के छात्रों को परेशान करते हैं वो विश्वविद्यालय परिसर से दूर हो जाए, अन्यथा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर हमारे विभाग के कुछ कर्मचारी भी उसमें सम्मिलित हैं तो उन पर होगी कार्रवाई। आपको बताते चले कि दरभंगा दर्शन न्यूज़ के साथ खास बातचीत में इन्होंने कहा कि इस महीना के लास्ट में पोर्टल लॉन्च कर लिया जाएगा। छात्रों की जो समस्या है, चाहे सर्टिफिकेट हो, माइग्रेशन हो या अन्य किसी प्रकार की समस्या हो, जो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क है वो जमा करेंगे पोर्टल के माध्यम से। उन्हें आवेदन की क्या स्थिति है, कब उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, पूरी जानकारी उन्हें पोर्टल के माध्यम से दी जाएगी। वहीं छात्रों के साथ एक कार्यशाला का आयोजन कर किस प्रकार से पोर्टल का इस्तेमाल करना है उसके बारे में भी दी जाएगी जानकारी। आइए सुनाते हैं दरभंगा दर्शन न्यूज़ के साथ खास बातचीत में उन्होंने क्या बताया। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज़ से मनोज को विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। करीब आपके 4-5 महीने कार्यकाल आपके हो गए, अभी तक क्या अपडेट है सर इन सब चीज़ों को लेकर? सही बात आपने कहा कि परीक्षा विभाग में अब छात्रों की उस तरह की भीड़ नहीं दिखती है और इस प्रकार के चिंतन के लिए, इस प्रकार के आपने जो अप्रिशिएट किया इसके लिए धन्यवाद, और छात्रों का भी धन्यवाद, हमारे कर्मचारियों का भी बहुत बहुत साधुवाद। आपने कहा कि हमने पहले ही कहा था कि परीक्षा विभाग का 6 महीना बीतते बीतते इसका ऑटोमेशन होगा, तो ऑटोमेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज 3 महीना मेरा बीत गया, मैं 4थे महीने में हूँ और ऑटोमेशन की जो प्रक्रिया है शुरू हो रही है। इसी महीने ऑटोमेशन का एक पोर्टल स्टूडेंट के लिए, उनके लिए समस्याओं के संग्रह और निवारण के लिए लॉन्च होना है। और इस महीने सबसे पहले हम लोग प्रोफेशनल कोर्सेज़ के लिए करना चाह रहे हैं, पीजी के स्टूडेंट्स के लिए करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से होगा क्या कि जो दूर दराज के बच्चे हैं हमारे, उनको विश्वविद्यालय में बिल्कुल ही नहीं आना होगा। उस पोर्टल में बहुत अच्छी बातें क्या है कि पोर्टल से बच्चों को एक ट्रैक आईडी मिलेगी और ट्रैक आईडी से बच्चों को पता चल जाएगा कि उनका काम किस स्थिति में है। अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उनके किस कागजात की कमी रही, और ये सारी सूचनाएं मिलेंगी। और इस तरह से ये परीक्षा विभाग बिल्कुल ही प्रॉब्लम शून्य करने की कोशिश है। हाल में हमने परीक्षा विभाग का विस्तार केंद्र भी खोला है, जहाँ बच्चे अपने प्रॉब्लम वहीं जमा कर दें। जैसे बेगूसराय के बच्चे को विश्वविद्यालय आने की ज़रूरत नहीं है, उसी तरह से मधुबनी के बच्चे को भी आने की ज़रूरत नहीं है। इवन दरभंगा के भी जो कॉलेज के बच्चे हैं उनको भी विश्वविद्यालय परिसर में आने की आवश्यकता नहीं है, समस्तीपुर के बच्चे को भी आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने खोला और ये अभी काम करना शुरू कर दिया है। सभी जिला के मुख्यालय में हमने इस तरह का एक विस्तार काउंटर खोल दिया है और वहाँ विस्तार केंद्र के लिए हमने वहाँ पर समन्वयक भी नियुक्त कर दिए हैं। तो इस तरह से वो लोकल लेवल पर ही अपने प्रॉब्लम जमा कर देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा। सर वर्तमान जो मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति हैं उन्होंने भी कहा था मीडिया को कि मैं प्रतिदिन परीक्षा विभाग की फीडबैक प्रतिदिन मैं 10 मिनट लूँगा। विश्वविद्यालय प्रशासन का आपको सहयोग मिल रहा है इस पुनीत कार्य के लिए? सबसे अच्छी बात यह कि विश्वविद्यालय तो माननीय कुलपति के ही निर्देशन पर चलता है, उन्हीं के नेतृत्व में काम करता है। तो उसी तरह से परीक्षा विभाग भी उनके नेतृत्व में काम करता है। तो निश्चित रूप से हम लोग मिलकर काम करते हैं और उनका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है और इसमें उनका भी सहयोग है। अब हम जो पोर्टल लॉन्च करने जा रहे हैं वो कुलपति महोदय को भी हम अभी कुछ दिनों के बाद, 2 से 3 दिनों के बाद जब वो आएंगे तो उनको दिखाया जाएगा, उनसे भी अप्रूवल होगा, हमारी कमेटी अप्रूव करेगी, उसके बाद वो अग्रतर कार्रवाई होगी। उम्मीद है कि इसी महीने के लास्ट तक ये पोर्टल भी लॉन्च कर दिया जाएगा।
सर, छात्रों के बीच में जानकारी के लिए उसे डिस्प्ले यानी छात्रों तक वो चीज़ पहुँचे, कॉलेज स्तर से हो या विश्वविद्यालय स्तर से हो या पीजी डिपार्टमेंट स्तर से हो, छात्रों को भी बुलाकर इसकी जानकारी आपको देनी होगी, जिससे कि छात्र रूबरू होंगे और उन्हें दिक्कतें नहीं होगी। नहीं, एक अच्छी बात मैं बताऊं कि हमने ऑलरेडी इसके लिए पहल किया हुआ है। आगे वाले 2 महीने के बाद, मतलब जून के बाद मीट माई स्टूडेंट का कार्यक्रम होगा। इसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारे जो मुख्य महाविद्यालयों के जो छात्र हैं, कुछ छात्रों को बुला करके उनको सेंसिटाइज करने का प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्यों के माध्यम से भी हम इसका कार्य करेंगे। तो इसकी एक कार्यशाला भी आयोजित होनी है प्रधानाचार्यों की और नोडल पदाधिकारियों की।